तो ये तुम्हारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर n की वैल्यू बेटा 1 ले लेंगे, तो माइनस का डी बाई डी टी इक्वल टू होगा के ए की पावर 1 या n ले लेंगे 1, तो माइनस का डी बाई डी टी इक्वल टू के ए की पावर ए 1 ले लिया, ये लेंगे डी ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट से ए तक इंटीग्रेट किया बेटा हमने, तो आंसर है एल एन ऑफ ए बाई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और उससे आंसर निकलेगा एंटीलॉग लेने के बाद में ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ के टी आ गया। लिमिट अप्लाई कर देंगे बेटा हम लोग, सॉरी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट हो रहा है तो ग्राफ भी हमारा नीचे को रस जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा, ये ग्राफ बन गया। अच्छा यहां पर देखिए दिस इज इक्वल टू रेट, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ अगर बनाना है तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए ये आ जाएगा, और उसका स्लोप क्या होगा के बराबर आएगा। यूज करते हैं, देखो माइनस को इधर लाओगे यहाँ पर और फिर माइनस को अंदर भेज दोगे, तो ये जो इक्वेशन तुम्हारी है ये पलट जाएगी तुम्हारी, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, या फिर अगर इसको मॉडिफाई करोगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये दो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएंगी। यहां पर ए नॉट कंसंट्रेशन बेटा क्या है, इट इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन, ए यहां पर क्या है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी, और यहां पर बेटा ए क्या है इनिशियल वैल्यू, कई बार मोल वगैरह भी वो सीधे यूज कर लेंगे, कंसंट्रेशन और मोल, एक्स बेटा क्या है कंज्यूम्ड अमाउंट, कंज्यूम्ड अमाउंट है ये, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखिए हमने ऊपर लिखा था ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर, भाई इनिशियल वैल्यू में कुछ कम हो जाएगा तो जो बची हुई वैल्यू को हमने क्या बोला था कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, तो यहां पर एक्स क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा तुम्हारा ए नॉट माइनस ए बटा हमने ऊपर डिराइव कर रखा है, तो यहां हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ के टी, एक्स बटा तुम्हारा कंज्यूम्ड अमाउंट है और यही है तुम्हारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स
दैट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ के टी, ये निकल जाएगा। तो ये हमारा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट हो गया। अगर हमें बात करनी है हाफ लाइफ की, तो टी हाफ को यहां देख लेते हैं। तो हाफ लाइफ बेटा कैसे देखेंगे, ए की जगह बेटा क्या हो जाएगा ए नॉट बाई टू, और टी की जगह बेटा क्या रख देंगे टी हाफ। तो यूज इक्वेशन नंबर 3। तो टी हाफ इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 2.303 बाई के, सीधे बेटा कर दे रहे हैं लॉग ऑफ बेस 10 2, और लॉग ऑफ बेस 10 2 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 0.3010। तो 2.303 इंटू 0.3010, ये बड़ा आएगा 0.693। ये बड़ा वैल्यू याद कर लेना क्योंकि आगे काम भी आएगा कई बार। तो टी हाफ का बेटा फॉर्मूला आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई के। लिखेंगे हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम करो। बेटा टी इक्वल टू 0 लोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा बेटा 0 आ जाएगा। तो रिएक्शन यहाँ चालू होगी और ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये बना है बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इसको ड्रॉ कर लेना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 2 लेंगे बेटा हम लोग। तो माइनस का डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 2 ले लें बेटा यहाँ। तो डी ए इंटू ए की पावर माइनस 2 बेटा यहाँ ले लें इज इक्वल टू माइनस का के डी टी। इसको बेटा इंडिकेट करेंगे ए नॉट से लेके ए तक, और यहाँ पर 0 से लेके टी तक। तो ये 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए नॉट इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। माइनस को हमने दूसरे मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ले आंसर। अब यहाँ पर सीधे निकाल दो बेटा हाफ लाइफ। हाफ सर लाइफ के 1 लिए क्या अपॉन करोगे ए नॉट के। ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 रखेंगे, और टी की जगह क्या रखते हैं बेटा टी हाफ रखते हैं। तो 2 बाई ए नॉट इज इक्वल माइनस 1 बाई ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। बेटा इसको सीधे करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन के इंटू ए नॉट। ये आंसर है तुम्हारा पूरा फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बेटा फोर्थ होगा nth ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा n की जगह n ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो माइनस का डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा के इंटू ए की पावर n। तो यहां पर इंडिकेट हम लोग करेंगे बेटा डी ए, यहां ले लेंगे ए की पावर माइनस n इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। इसको ए नॉट से ए इंटीग्रेट करेंगे बेटा, और इसको 0 से टी तक।
तो बेटा यहाँ पर इंडिकेट करने पर तुम्हारा ये स्टेटमेंट आ जाएगा। नाउ बेटा इधर माइनस साइन उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा, नीचे वाले मल्टीप्लाई करना यहाँ वाले में, ये उसको दरबेज दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा ए की पावर माइनस एन प्लस वन माइनस ए नॉट की पावर माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू के इंटू टी। बेटा हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, ए की जगह पर रख देंगे ए नॉट बाई टू, और टी की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, टी हाफ। तो वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, ए नॉट बाई टू की पावर माइनस एन प्लस वन माइनस ए नॉट की पावर माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू के टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू, बेटा वैल्यू पुट कर दिया हमने, और यहाँ से ए नॉट की पावर माइनस एन प्लस वन कॉमन ले लिया था, तो टू की पावर एन माइनस वन बना, ये आंसर आ गया। तो टी हाफ इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। तो माइनस जी ए बाई डी टी इज इक्वल टू बेटा क्या है, के ए की पावर एन। तो यहां से बेटा के कितना निकलेगा, माइनस का डी ए बाई डी टी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। तो अगर हम बेटा बात करें यूनिट ऑफ के की, तो यहां पर इस पूरे के अगर हम यूनिट रख दें तो काम बन जाएगा हमारा। ऊपर बेटा माइनस जी है, मतलब कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम है, ये क्या है, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, और नीचे है कंसेंट्रेशन की पावर एन। इसको मैं ऐसे को लिख रहे हैं अभी, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू ये दे रखा है कंसेंट्रेशन की पावर एन। तो हमारी बेटा यूनिट ऑफ के क्या बनने वाली है, देखो कंसेंट्रेशन की पावर वन माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। अगली बात ये है बेटा, जो कंसेंट्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू मोल पर हम लीटर लेके चलते हैं, तो यहां पे अप्लाई कर दो बेटा। तो यूनिट ऑफ के क्या निकल आएगा बेटा, मोल की पावर वन माइनस एन इंटू लीटर की पावर एन माइनस वन इंटू टाइम इनवर्स। ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल एंड लीटर। अब हम बेटा यूनिट ऑफ के देखते हैं। यूनिट ऑफ के यहां लिख लेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चों, यहां पर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, मतलब एन की, और यहां पर यूनिट ऑफ के। तो बेटा ऑर्डर अगर हमारा जीरो है, एन की वैल्यू जीरो ले लें, तो यहां पर बनेगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, एन इक्वल टू वन गुणा करेंगे यहां पर, तो ये जीरो हो जाएगा, यहां बन जाएगा टाइम इनवर्स। एन इक्वल टू बेटा टू कर देंगे, तो ये बनेगा मोल की पावर माइनस वन लीटर टाइम इनवर्स। यहां थ्री कर दें बेटा, तो मोल की पावर माइनस टू लीटर की पावर टू टाइम इनवर्स। ये बेटा तुम्हारी यूनिट्स निकल आएंगी। ठीक है भाई, ये हमारी वैल्यूज निकल आई हैं। और ऊपर वाली बेटा जो इक्वेशन लिखी हमने मोल यूनिट के लिए, वो भी ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन उससे भी पूछ जाते हैं, इन दोनों से, ये और इसके ऊपर वाला जो है इससे भी पूछ जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर रेट की वैल्यू बोली गई है, सेकंड ऑर्डर बोल दिया गया है, तो रेट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, के इंटू ए की पावर यहाँ पर टू ले लेंगे, सेकंड ऑर्डर हो गया। इसको हम आर भी मान सकते हैं। तो फर्स्ट बेटा क्या बोला गया है, कंसेंट्रेशन को डबल कर दो, तो आर वन इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, के इंटू, इसको टू वे करते हैं बेटा स्क्वायर,
ये क्या हो जाएगा 4k ए स्क्वायर हो गया, और के स्क्वायर की वैल्यू ऊपर कितनी दे रखी है, आर दे रखी है बेटा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आर। अगला देखो रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू मतलब कि इतना हो गया है, रिड्यूस बाय मतलब इतने से कम हो गया है। R2 इज इक्वल टू के इंटू ए बाई टू का स्क्वायर यहाँ कर दें बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा R/4। तो जो R2 होगा बेटा इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिए जरा। ये अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब a प्लस बी से क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना होगा। तो यहां पर हम क्या मान लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, क्वेश्चन देखो वैल्यू दे रखी है, ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और बी के लिए कितना है बेटा, सेकंड ऑर्डर। ठीक है बेटा, पहला पार्ट इसका होगा, डिफरेंशियल वाला हो गया हमारा काम। अगला वाला बेटा क्या होगा, R1 इज इक्वल टू के, बी को 3 टाइम्स किया है, ए को ऐसे छोड़ दो बेटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स के ए बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स आर हो जाएगा पहले वाले का। R2 देख लो बेटा, बोथ ए और बी को डबल कर दिया गया है, तो के 2a और 2b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8k कंसेंट्रेशन ऑफ a इंटू बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू आर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 2a प्लस बी गिव सी डी, यहां पर रेट बेटा सीधे ऐसे निकाल दीजिए आप पहले, 2a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो यहां पर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, क्योंकि हमसे रेट लॉ पूछा गया है, इसी को बेटा हम रेट लॉ भी बोलते हैं, इसी चीज को। ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है और रेट कांस्टेंट k भी निकालना है। एक चीज देखो, हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन्हीं चारों की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। कैसे रखना है, और उससे इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 रखो बेटा, रेट कितना है देखो, उधर दे रखा ना, इधर वाले में ये रेट दे रखा है, डी के लिए दे रखा है, तो यहाँ डी के लिए रेट लिख दो, बात बराबर आ जाएगी, माइनस सॉरी प्लस का डी डी बाई डी टी, भाई पर मोल की तो बात हो रही है, यहाँ पर 1 मोल दे रखा है ना डी, तो यहाँ पर डी डी बाई डी टी लिख दो सीधे, और वही तुम्हारा रेट की वैल्यू तुम्हें दे देगा उठा के। तो पहला बेटा क्या रखेंगे, 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, बेटा पहले एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पुट करो, k इंटू 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y। अगला देखो 7.2 10⁻³ इज इक्वल टू k, बेटा क्वेश्चन काफी आसान से होते हैं, लेकिन पहली बार कर रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा देखने में। अगली बार थर्ड की वैल्यू पुट करो, 2.88 इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू k 0.3 की पावर x एंड 0.4 की पावर y। अगला रख दो 2.4 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू k 0.4 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है बेटा, और वेरिएबल केवल 3 है, तो आराम से बेटा इसको सॉल्व करके k x और y को निकाल सकते हो। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपेरिमेंट हमारा दे रखा है उसके लिए हमने इक्वेशन बनाई, r इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y, बेटा 1/1 वैल्यू पुट की है। अब इसके बाद इक्वेशन 1/4 किया है, 2/3 किया है, तो उससे तुम्हारे y की वैल्यू 2 आ गई है, x की वैल्यू 1 आ गई है। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का यूज करते हुए वहां पर x और y पुट कर दिए,
तो के हमारा कितना आ गया है, 6 आ गया है। ठीक है बच्चों, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 0 आ गया, तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग 1 बाई 1 वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से बेटा हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली है, फिर सेकंड में वैल्यू पुट करोगे, थर्ड वैल्यू पुट करोगे और फोर्थ की वैल्यू पुट करोगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, फिर रेट और फिर ए, ये आपके तीनों आराम से निकल आएंगे, केवल आपको वैल्यूज को पुट करना है। ओके